ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही जोड़ करके है जो एनालिसिस है, तो परेशान ना रहें। मेन चीजें इसमें बता देती हूँ आपको फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट मैंने लिए हैं शुरुआत में, फिर मैं आपको सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज ईवीएस का एनालिसिस यहां पे बता दूंगी। ठीक, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस और फाइन आपको पता है, तो ग्रॉस मोटर रनिंग में आएगी बिल्कुल, जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आप सुई में धागा परो रहे हैं, ये सब चीजें। रीडिंग का तो यहाँ पे सच, इवन रीडिंग में भी फाइन मोटर स्किल लगती है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगेगा आपका, तो ये हो सकता है कि ना भी आया हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ही एक ही है जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स पूछा होता तो जिनमें आपकी हाथों और आंखों की मसल का कोऑर्डिनेशन हो, जैसे रीडिंग में आपकी आंखों की मसल का कोऑर्डिनेशन है, रनिंग में आपकी बड़ी मसल्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आया था, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 534, जिसमें 3 का स्क्वायर याद रखें, 5 + 3 + 3 + 4, ये स्ट्रक्चर है। पुराना क्या था, 10 + 2 + 3, जिसको इसने रिप्लेस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इमोशंस। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरह के कि इमोशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। देखिएगा सिंपल, इसमें एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं, कॉग्निशन देख लीजिए, यानी 3 ऑप्शन होंगे जिसमें कॉग्निशन यानी संज्ञान का प्रयोग हो रहा होगा। संज्ञान मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, दिमाग लग रहा होगा कहीं ना कहीं। भाई एंगर में दिमाग नहीं लगता, ये तो इमोशन है। फियर क्या है, इमोशन है। लव क्या है, इमोशन है। अब इसमें 4th कोई दे दिया होगा जो इमोशन नहीं होगा, जैसे मान सकते हैं थिंकिंग दे दिया, तो थिंकिंग क्या है, ये कॉग्निशन है, संज्ञान है, दिमाग है। इमोशन जो है वो फीलिंग है। तो यहाँ पे हम इमोशंस को कैसे पहचानेंगे, हमें कॉग्निशन को हटा देना, कॉग्निशन में दिमाग लगा लेना है। मेंटल स्किल्स कहां चल रही है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब किस में आते हैं, कॉग्निशन में आते हैं। फियर, ये जो आपका इमोशंस है ये आपको पता ही है। इमोशंस वॉटसन के अकॉर्डिंग फॉल से मैंने आपको बताया हुआ है, फियर, एंगर और लव, यानी भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 तो जन्मजात होते हैं। उसके अलावा जब भी आप महसूस करने की बात करेंगे, खुद पे डाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे एक क्वेश्चन है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है, भाई चलने फिरने में दिक्कत, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैसाखी का यूज कर सकता है व्यक्ति। और सीडीपी में सही क्रम क्या है, तो सर से पैर तो हो ही नहीं सकता भाई, पैर से सर थोड़ी हो सकता है कि हेड टू टो होता है, टो टू हेड नहीं होता, सेंटर टू पेरिफेरी, ये सही हो गया यहाँ पे सिंपल। ये क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल है। और हेड टू टो जो है वो सेफेलोकॉर्डल है। अब ईवीएस से उल्लू की गर्दन, नेशनल पार्क, मधुमक्खी, हाथी, वन संरक्षण, अदरक, रेगिस्तानी ओक, पश्मीना शॉल, मानचित्र, रेबो, लेखा, वो वाला टेंट है ना, जो वो लोग जनजाति थी आपकी जो रेबो अपने टेंट को कहते हैं, ये मैंने आपके एनसीईआरटी के नोट्स में दिया हुआ है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेंगे मनीषा, है ना, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताएंगे। फिर बात होती है जनजातियों की, ट्राइब्स की। अभी वो रेबो वाला जो क्वेश्चन है वो जनजातियों का ही है कि वो कैसे अपने पश्मीना जो ऊन है वो कैसे बनती है, उन जनजातियों के जो पालतू भेड़ें होती हैं उनसे बनती है। तमिलनाडु के निकट के राज्य, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने AOB से बताया हुआ है। इस बार बंगाल की खाड़ी पे भी एक क्वेश्चन है, अरेबियन सी के पास कौन से आपके लगते हैं जो स्टेट्स हैं उन पे भी क्वेश्चन है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है। AOB बोले तो जो अरेबियन सागर है वो इधर वेस्ट में है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ही, ईस्टर्न स्टेट तभी तो कहते हैं हम जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और नीचे है आपका इंडियन ओशन, AIB बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशन AIB, ठीक। तो ये तमिलनाडु के आसपास के राज्य। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, मैंने इसमें मैप डाल दिया है, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। उलचुड़ी नृत्य जो चिराव डांस है आपका मिजोरम में होता है, आपके बिहू डांस पे भी, जो बिहू का फेस्टिवल है उस पे भी बैम्बू का प्रयोग किया जाता है, चिराव में तो होता ही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हमें पता है समर कैपिटल क्या होगी हमारी, धर्मशाला। अगर हम बात करें कौन सी आपकी विंटर कैपिटल, तो वो शिमला हो जाएगी। सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी, वही अभी जो बात मैंने बताई, तो बंगाल की खाड़ी आपकी ईस्ट में है और ईस्टर्न स्टेट्स ही इसकी सीमा पे लगेंगे इधर, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं रेड डेटा बुक की, इसकी भी चर्चा हमने की थी ईवीएस इन वन शॉट में, कि वो जो प्राणी बोल रही हूँ कि जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एंट्रीज में होती है। खेजड़ी ट्री जो है, खेजड़ी, ये इस पे बिश्नोईज को लेके एक चैप्टर है कि उन्होंने बचाया राजस्थान में, और इसको ये इंसेक्ट्स नहीं खा पाते एंड ऑल, ये इंसेक्ट से भी प्रभावित नहीं होता, बहुत कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है, रेगिस्तानी जगहों में मिलता है। मलेरिया रोग से उपचार क्यों और कैसे, तो आपको पता है सिनकोना ट्री होती है एक, सिनकोना ट्री, सिनकोना बार्क बोल देते हैं जिसको हम, इसकी ही टैबलेट्स दी जाती हैं या इसको पानी में उबाल करके दिया जा सकता है। और मलेरिया किस से होता है, मच्छर से होता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें हम कर चुके हैं, रोनाल्ड रॉस ने इसको पता लगाया था, क्लियर बात है। वन संरक्षण अधिनियम 1950, इसका ध्यान रखना है, 2007 वाला भी पढ़ लेना है। ग्रीन हाउस गैसेस पे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चिपको आंदोलन याद कीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है। असम
पे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं। एमपी के निकटवर्ती राज्य, ये बहुत लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश का जो नियरेस्ट राज्य है उस पर बात हुई है, तो हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ है या क्या पूछा है ऑप्शंस में कुछ। ये आपका वन संरक्षण के रिलेटेड ही प्रोटोकॉल होगा। पर्यावरण अध्ययन की अगेन मधुबनी पेंटिंग, विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। मोर से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामाजिक कीट, सोशल कीट, कल हमने बात की थी ना, मकड़ी जो है, स्पाइडर, वो अपने आप में आइसोलेटेड है, अदरवाइज तो हमने वास्प की बात की, और भी जितने भी लोग थे वो सब सोशल थे। घर से संबंधित क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा कि असम के घर कैसे होते हैं। नोट्स में गिवन है ये सारी चीजें, और मैंने वीडियोस में भी कराई हुई है, बट अगर आपको समय उतना ना लगे तो असम में कैसे होते हैं, आपके लद्दाख में कैसे है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं। हाथी से संबंधित प्रश्न, मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किए, मोनेस्ट्री में रहते थे, एग्जाम फियर था। आनुवांशिकता की बात वो जॉन ग्रेगर मेंडल से ही संबंधित है कि कुछ रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, बट पोलियो जो है वो आनुवांशिक नहीं है। मैथ से क्वेश्चन, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वैन हील, आरटीई, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरीज पैटर्न, प्याजे से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे बताए हुए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो रीडिंग, स्पीकिंग, इन सारी स्किल्स जो हैं आपकी एलएसआरडब्ल्यू, वहां से क्वेश्चंस हैं। मैथ्स में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्वयं देखेंगे कि इसको अगर हमें ये मीटर में आंसर चाहिए था, ये 800 सेंटीमीटर और ये सब मिला करके, एलसीएम पे 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, 96 के सम ऑफ फैक्टर्स, गणित की प्रकृति, पेडागोजी यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस पे ये नोट्स में सबसे पहला टॉपिक यही दिया हुआ है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। कोण पे यानी एंगल पे, आयत, परिमाप, त्रिभुज, ये सब आपके मैथ्स वाले क्वेश्चंस हो गए। बहुभाषिकता, इस पे तो हमने लास्ट जो हिंदी पेडागोजी इन वन शॉट किया था उसमें लास्ट टॉपिक बहुभाषिकता था। मैंने बताया था कि कैसे हमारी अस्मिता के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए जरूरी है बहुभाषिकता, कैसे एक संसाधन है, भाषा कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच भी कराई थी आपको वन शॉट वीडियो में, समास, संधि, विलोम, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन से आ सकते हैं, वो भी पैराग्राफ में, तो आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो पैराग्राफ के थ्रू सॉल्व कर पाए तो अच्छा है। सेशन अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है और आप भी करते हैं।